हिंदू धर्म संस्कृति में वर्ष के बड़े त्योहार होली को लेकर आम जनमानस तैयार है, तो वहीं रंग गुलाल का बाजार भी सज गया है और इस पर्व पर बेहतर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी तैयार है। वह किस प्रकार, देखिए इस खबर में। हिंदू धर्म संस्कृति के दो बड़े त्योहारों में से एक होली दिवाली, ये दो बड़े त्योहार होते हैं। तो वर्तमान समय होली के त्योहार का है। होली का त्योहार रंगों का त्योहार कहलाता है, होली का त्योहार गुलाल का त्योहार कहलाता है और होली का त्योहार भी आपसी भाईचारे का पर्व होता है। तो होली मनाने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष के साथ ही नगर इटारसी भी तैयार है और नगर में जगह जगह रंग गुलाल की दुकानें लगने लगी है। रंग गुलाल के साथ ही तरह तरह के मुखौटे जो होली पे लगाए जाते हैं वो दुकानें भी देखी जा सकती हैं। तो वही विभिन्न प्रकार की पिचकारियां भी बाजार में उपलब्ध है। मुखौटों में जहां भूत प्रेत के मुखौटे हैं तो वही राजनीतिक मुखौटे भी देखे जा सकते हैं। आचार संहिता के कारण उनका उल्लेख करना उचित नहीं है। सभी जो बड़े राजनेता हैं उनके मुखौटे भी शहर में आ रहे हैं और रंग गुलाल भी विभिन्न प्रकार से आ रहे हैं। वैसे बीते कुछ वर्षों से रंग का दौर कम हुआ है और गुलाल की होली, सूखी होली ज्यादा खेली जाती है। बहरहाल जो हो, होली तो होली है और होली पे जहां सामूहिक रूप से रंग होता है तो वहीं हुड़दंग भी होता है। तो इसे लेकर प्रशासन किस प्रकार तैयार है, विशेषकर पुलिस की अहम जिम्मेदारी होली के त्योहार पर हो जाती है। तो इटारसी में सुरक्षा को लेकर इटारसी पुलिस कितनी तैयार है, इसे लेकर डिजियाना न्यूज ने इटारसी नगर के थाना प्रभारी टीआई गौरव सिंह बुंदेला से सीधी बात की। सर, एक बार फिर पूरे देश के साथ ही इटारसी भी होली मनाने को तैयार है। होली जहां रंग गुलाल का पर्व होता है तो वहीं कुछ हुड़दंगी पर्व भी होता है। कितनी तैयार है इटारसी पुलिस और क्या व्यवस्थाएं की है? इटारसी पुलिस आगामी होली, रंग पंचमी और जो कल रात में होली जलेगी उसको लेके पूरी तरह से तैयार है। आगामी 3 दिनों में पुलिस द्वारा काफ़ी अच्छा प्लान होली के संदर्भ में तैयार किया गया है। जगह जगह शहर में पॉइंट लगाए जाएंगे, मोबाइल पार्टी 4 व्हीलर के माध्यम से राउंड पे रहेगी। साथ में यातायात पुलिस द्वारा शहर के प्रमुख जो चौराहे हैं वहाँ पे ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से शराब पी के जो वाहन चलाते हैं उनकी सतत चेकिंग चलेगी एवं पुलिस पूरे समय प्रमुख स्थानों पर उपलब्ध रहेगी। क्या सर अतिरिक्त बल भी बुलाया गया है क्या पुलिस का? नहीं, चुनाव को देखते हुए अभी तो थानों पे अतिरिक्त बल प्राप्त नहीं हुआ है। जो थाने पे उपलब्धता है बल की, उसी से हम लोग पूरी व्यवस्था लगाएंगे एवं शांतिपूर्ण रूप से होली मनवाने का प्रयास करेंगे। सर, कुछ स्थान संवेदनशील आपको नजर आते हैं क्या जहां अतिरिक्त पुलिस की आवश्यकता हो शहर में? कुछ जगह जहां हुड़दंगी होते हों? कुछ ऐसे स्थान चिन्हित हैं पुलिस की नज़र में जो जहाँ पे विशेष रूप से निगाह रखी जाएगी पुलिस की, और पुलिस के पॉइंट भी वहाँ सतत रूप से उपस्थित रहेंगे ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति बने तो तुरंत पुलिस वहाँ पहुँच के मामले को वहीं पे आसानी से शांतिपूर्वक निपटा सके। सर, कुछ व्यापारियों का कहना है कि वो होली वाले दिन सोमवार को दुकानें खोलते हैं तो उनको कोई प्रशासन को या कोई दिक्कत तो नहीं है, और नहीं है तो क्या उनकी सुरक्षा में पुलिस बिल्कुल उपस्थित रहेगी। कल भी शांति समिति की बैठक में एसडीओपी साहब, एसडीएम साहब ने बोला कि जिसको रंग खेलना है ज़बरदस्ती किसी से ज़बरदस्ती ना करें, ज़बरदस्ती किसी को रंग गुलाल ना लगाएं। जो भी आपस में खेल रहे हैं शांतिपूर्वक हंसी खुशी के साथ त्यौहार मनाएं। ऐसे ज़बरदस्ती किसी के साथ खेलने में बिल्कुल हम लोग उसके लिए राजी नहीं हैं। नागरिकों से क्या अपील होगी और होली किस समय जलाना है? ये होली का जो अमूमन समय रहता है, कल भी मीटिंग में निश्चित किया गया है माननीय एसडीएम महोदय द्वारा कि रात्रि 10 से 12 बजे तक हम जला लें। बाकी 12 बजे के बाद आचार संहिता को देखते हुए यदि कहीं होली रात्रि में 1 बजे 2 बजे तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। 10 से 12 बजे के बीच में प्रयास किया जाएगा कि सब लोग शांतिपूर्वक रूप से होली जलाएं और अगले दिन होली मनाएं। सर, जैसे कि आचार संहिता लगी हुई है तो आचार संहिता में वैसे होली में देखने आया है कि जब रंग खेलने जाते हैं तो समूह के रूप में, ग्रुप के रूप में लोग इधर से उधर होते हैं। तो इस बार ऐसी कोई पाबंदी तो नहीं ग्रुप में होली खेलने की? पाबंदी नहीं है। अपेक्षा है लोगों से कि इतने बड़े टोले के रूप में ना जाएं जहाँ पे फिर सबको संभालना 1 या 2 व्यक्ति विशेष के लिए मुश्किल हो। तो अपने छोटे छोटे ग्रुप में जाएं और एक दूसरे से अच्छे से मिलके होली मनाएं। तो ये थी सुरक्षा व्यवस्था पर टीआई से सीधी बात। आइए अब हम होली के महत्व को जानते हैं, क्योंकि होली एक धार्मिक पर्व भी है, आध्यात्मिक पर्व भी है। तो होली की क्या पौराणिक मान्यता है और ये कब से प्रारंभ हुई है, इस संदर्भ में बता रहे हैं विद्वान युवा आचार्य पंडित देवेंद्र दुबे। महाराज जी, फिर एक बार पूरा भारतवर्ष हम सब होली मनाने जा रहे हैं।
निकट है होली, तो होली की क्या महत्वता है हिंदू धर्म संस्कृति में और क्यों मनाया जाता है, कब से ये प्रारंभ हुई है? जैसा कि हम सभी को विदित है कि हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में अनेक पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं। इसी श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण जो त्यौहार है हमारा, वो होली का त्यौहार है। और इस त्यौहार को मनाने की परंपरा उस समय से प्रारंभ हुई जबकि प्रहलाद जो भक्त हुए भगवान के, जिन्होंने बचपन में ही भगवान की भक्ति करके और भगवान को प्राप्त किया। श्रीमद् भागवत महापुराण में इनकी कथा का वर्णन आता है कि हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य, जिनके यहाँ पर भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, होलिका प्रहलाद को लकड़ी की चिता में लेकर के बैठी और चिता में अग्नि लगाई गई, तो भक्त का तो बाल भी माका नहीं हुआ, प्रहलाद जी बच गए और होलिका समाप्त हो गई, होलिका जल करके राख हो गई। उसी समय से ये त्योहार मनाया जाता है। होली पर्व एक आपसी भाईचारे का पर्व है और होलिका दहन का भी महत्व है, लेकिन हम देखते आ रहे हैं विगत कई वर्षों से होलिका दहन जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होती है या प्रातः काल में होती है। लेकिन इस बार जो शांति समिति की बैठक थी समस्त अधिकारियों की और नागरिकों की, उसमें अधिकारियों के द्वारा यह कहा गया था कि रात 10 बजे से 12 बजे के बीच में होलिका दहन कर लेना चाहिए। लेकिन क्या यह मुमकिन है? तो इस संदर्भ में आचार्य देवेंद्र दुबे बताते हैं कि मुहूर्त भी इस बार मध्य रात्रि का ही है। सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है, उस समय जला सकते हैं और फिर नहीं तो जो परंपरा चली आ रही है प्रातःकालीन वो चलाते सकते हैं। जी, ऐसा बिल्कुल संभव है। और ये जो समय है ये एक तरह से शास्त्र सम्मत भी है, क्योंकि इस समय जो वर्तमान में जो होलिका दहन का मुहूर्त आया है वह भद्रा काल होने के कारण 24 तारीख की रात्रि में 11:15 बजे से लेकर के और 12:20 तक रात्रि में शुभ मुहूर्त है होलिका दहन के लिए। परंतु पिछले अनेक वर्षों से जो एक परंपरा चल पड़ी कि प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में होलिका का दहन किया जाता है, तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए अधिकांश समितियां लगभग प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में दहन करती हैं। परंतु हमारे यहाँ मुहूर्त का भी विशेष महत्व है, इसलिए मुहूर्त का अगर बात की जाए तो 11:15 बजे से रात्रि से लेकर के 12:20 के मध्य में होलिका का दहन उचित है। तो यह थी होली की महत्ता, होली को लेकर प्रशासन की तैयारियां और अन्य तैयारियां जो नागरिक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक उल्लंघन भी नागरिकों की तरफ से देखने को मिल रहा है और जिसका उदाहरण बीच सड़क पर लगा ये झंडा है। बीच बाजार है ये क्षेत्र और बीच बाजार में ये होली का यहाँ बीच उसमें होगी, जबकि शांति समिति की बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि बीच सड़क पर कोई होली नहीं जलाएगा। लेकिन ये अभी उल्लंघन का उदाहरण दिख रहा है। अगर पुलिस प्रशासन ने इस पर रोक नहीं लगाई तो अन्य गली मोहल्लों में भी सड़कों पर इस प्रकार की होली देखने को मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।